क्या मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण ने नियमों को ताक पर रखकर बिल्डरों को एनओसी जारी कर दी? क्या करोड़ों रुपए के लेबर सेस की अनदेखी की गई? और अगर ऐसा हुआ तो जिम्मेदार कौन है? एक जनहित शिकायत के बाद अब श्रम विभाग ने कई नामी बिल्डरों को नोटिस जारी किए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल विकास प्राधिकरण पर उठ रहा है, क्योंकि नियम कहते हैं कि लेबर सेस जमा हुए बिना एनओसी नहीं दी जा सकती। तो आखिर एनओसी कैसे जारी हुई? भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक जनहित शिकायत के बाद श्रम विभाग ने कई बिल्डरों और निर्माणकर्ताओं को लेबर सेस जमा न करने के मामले में नोटिस जारी किए हैं। नियमों के अनुसार किसी भी निर्माण परियोजना की कुल लागत का निर्धारित प्रतिशत लेबर सेस के रूप में जमा करना अनिवार्य होता है। यही राशि निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए उपयोग की जाती है। नियम यह भी कहते हैं कि जब तक लेबर सेस जमा नहीं होता तब तक संबंधित परियोजना को अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी नहीं दिया जाना चाहिए और बिना एनओसी के फ्लैट, विला या अन्य संपत्ति का वैधानिक हस्तांतरण भी संभव नहीं होना चाहिए। लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि यदि कई बिल्डरों को बाद में लेबर सेस जमा करने के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं तो क्या उन्हें इससे पहले एनओसी जारी कर दी गई थी? अगर हाँ, तो किस आधार पर? यही वह सवाल है जिसने मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण को कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्या नियमों का पालन हुआ या फिर प्रक्रिया में कहीं बड़ी चूक हुई? इसका जवाब अब संबंधित विभागों को देना होगा। श्रम विभाग ने संबंधित बिल्डरों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि निर्धारित समय में लेबर सेस जमा नहीं किया गया तो नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि लेबर सेस जमा नहीं होता तो कानून के तहत जुर्माना, वसूली और अन्य वैधानिक कार्रवाई का प्रावधान है। ऐसे मामलों में संबंधित विभागों की जिम्मेदारी भी जांच के दायरे में आ सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर लेबर सेस जमा नहीं था तो एनओसी किसने जारी की? अगर एनओसी जारी नहीं हुई थी तो निर्माण परियोजनाएं आगे कैसे बढ़ीं? और अगर नियमों का पालन हुआ तो फिर अब नोटिस जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी? इन सवालों का जवाब सिर्फ जनता ही नहीं बल्कि शासन भी जानना चाहेगा। यह मामला सिर्फ लेबर सेस का नहीं है बल्कि सरकारी प्रक्रिया की पारदर्शिता और जवाबदेही का भी है। यदि नियमों का पालन नहीं हुआ है तो जिम्मेदारी किसकी तय होगी? और यदि सब कुछ नियमों के अनुसार हुआ है तो फिर नोटिस जारी होने की वजह क्या है? इन सभी सवालों के जवाब अब जांच और संबंधित विभागों की कार्रवाई से सामने आएंगे। इस पूरे मामले पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। यदि मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण या संबंधित बिल्डरों का पक्ष सामने आता है तो उसे भी प्रमुखता से आपके सामने रखा जाएगा। फिलहाल सवाल बरकरार हैं, जवाब का इंतजार है।